नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक सब्जेक्ट में आज से हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है फंक्शंस, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे वन बाय वन। कई सारे लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें यहाँ पर लिस्ट किया हुआ टॉपिक है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस को देखेंगे विथ इसके नोटेशंस और विथ इसके टर्मिनोलॉजी क्या क्या हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम डिटेल में देखेंगे, विथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे टाइप्स कौन कौन से टाइप्स में बिलोंग कर सकता है फंक्शंस। इसके बाद कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो फंक्शंस पे एप्लीकेबल होते हैं, उस ऑपरेशंस को भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम ग्रोथ ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। इन सभी टॉपिक को वन बाय वन कवरिंग करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम डिफिनीशन ऑफ फंक्शंस से। डिटेल में चलने से पहले हम आपसे बता दें कि ये हमारे जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, इसका कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली हमारे लेक्चर के साथ गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, और कोई सपोर्ट चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप नंबर्स का भी लिंक दिया हुआ है। डायरेक्ट आप वहाँ पे कम्युनिकेट हमसे कर सकते हैं। और चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सारे इस सब्जेक्ट के प्लस अदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट के लेक्चर हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं और कुछ अभी पाइपलाइन भी है जो आएंगे। और अपने कलीग में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी को इसका बेनिफिट मिल पाए। तो हम मूव करते हैं लेक्चर के डिटेल साइड। डिफिनीशन ऑफ फंक्शंस। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि कोई ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट हो ऑलरेडी। तो ए और बी कोई अगर हम एज्यूम करके चल रहे हैं दो सेट हैं जिसमें ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उस केस में हम ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल that assign each element A belongs to set A, unique element B belongs to set B। इसको हम अगर डिनोट करने के लिए तो कैसे कर सकते हैं? F मीन्स फंक्शन, यहाँ पे A मीन्स सेट A, B मीन्स सेट B। इसको हम पढ़ सकते हैं फंक्शन F फ्रॉम A टू B। ठीक है, इस डिफिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे A की हम बात करें तो A में कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं, B में भी एलिमेंट हो सकते हैं। और बोला कि जो असाइन रूल क्या करा फंक्शन का कि ए का हर एलिमेंट, ए के हर एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट असाइन होगा बी का, जो कि सेट बी में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस एग्जांपल से देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। यहां देखिए सेट ए लिया, यहां पे सेट बी लिया। ठीक है, इस सेट में देखिए एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, क्लियर है। बी में क्या लिया, एक्स वाई जेड, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, अब किया कि ए को देखिए, बोला कि इसमें ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इस ए का हर एलिमेंट, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहां बोला हर ईच एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हर एलिमेंट क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन यहां पे इस वाले से, इसमें से क्या होगा, एक एसोसिएटेड होगा, असाइन होगा। जैसे ए को कौन सा असाइन हुआ, एक्स, बी को वाई, सी को वाई, डी को जेड, और सब यूनिक होगा। यूनिक मतलब ए से केवल एक्स है तो ए का कोई, ए से कोई और नहीं हो सकता, मतलब ए से वाई नहीं हो सकता, ए से जेड नहीं हो सकता। बी से अगर वाई है तो बी से और कोई भी एसोसिएट नहीं हो सकता यहाँ पे। ऐसे सी से अगर वाई है तो सी से और कोई नहीं हो सकता। डी से अगर जेड है तो डी से कोई और नहीं हो सकता। और यहाँ पे कोई भी ब्लैंक नहीं बचना चाहिए, सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे एसोसिएशन होना चाहिए। इसी तरह से इसको हम एक इनपुट नाम से भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस का इनपुट, इसको हम कह सकते हैं फंक्शंस का आउटपुट। मतलब अगर हम फंक्शंस ए इनपुट में लेते हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स। ऐसे ही अगर हम फंक्शंस बी इनपुट लेते हैं तो आउटपुट में क्या आया, वाई। अगर फंक्शंस में हम सी इनपुट लेते हैं तो आउटपुट क्या आया, वाई। अगर फंक्शंस में डी इनपुट लेते हैं तो आउटपुट में क्या आया, जेड। अब देखिए ए में जितने भी एलिमेंट थे सबके लिए डिफाइन है, सबके लिए कुछ ना कुछ आउटपुट आ गया। तो यहां पे सभी इनपुट के लिए आउटपुट आना चाहिए, लेकिन आउटपुट क्या होना चाहिए, यूनिक। अब देखिए ए पे मोर देन वन आउटपुट नहीं होना चाहिए। अगर मोर देन वन आउटपुट है मतलब वो फंक्शंस नहीं है, फंक्शंस के टर्म डिफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर बी पे मोर देन एक आउटपुट यहाँ आ रहा है तब भी फंक्शन नहीं है। अगर सी पे मोर देन वन आउटपुट आएगा तो भी फंक्शन नहीं है। डी पे मोर देन वन आउटपुट आएगा तो भी फंक्शन नहीं है। मतलब आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम अगर हम देखना चाहें तो फंक्शंस कैसे हम डिफाइन कर लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन
ए एक्स बी वाई, देखिए ए एक्स बी वाई सी वाई एंड डी जेड। क्लियर है? अभी इसको हम और डिटेल में चलेंगे तो हर एक चीज और क्लियर होगा आपको। फिलहाल यहाँ पे आप स्टार्ट में समझ गए होंगे कि फंक्शंस हम किसको कह सकते हैं। फंक्शंस मतलब यही चीज है कि जब भी हम ए के हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक आउटपुट एसोसिएटेड होना चाहिए और एक ही आउटपुट यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, मोर देन वन आउटपुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने के लिए हम देखते हैं इस रिलेशन को, सेट, रिलेशन और फंक्शन, इन तीनों में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेट क्या था हमारा जो पहले पढ़े थे, रिलेशंस क्या था, और आज जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं इस तीनों में क्या कोई कॉमन पॉइंट है जो समझने वाली बात है। देखिए सेट क्या होता है, जनरली हमने कोई सेट ए लिया, जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है, दूसरा सेट लिया बी जहाँ पे 3 एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम दोनों का रिलेशन निकालें, रिलेशन देखें तो कुछ रिलेशन इस तरह से आप देखते आए हैं। अगर हम ए कार्टेशन बी निकाल लें, जिसको हम रिलेशन लेके चल रहे हैं, तो इसमें कुछ इस तरह से रिलेशन आप देखते आए हैं कि ए का बी, ए से ए का बी, 1 का ए से, 1 का बी से, 1 का सी से, 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी। ये क्या थे? ये सारे क्या थे? रिलेशंस थे। अगर हम ए कार्टेशन बी निकालें तो आपका क्या निकलता था? 1a 1b 1c, ऐसे तो 2a 2b 2c। ठीक है, यही निकलता था, इसका यही निकलेगा कार्टेशन। मतलब ये हमारा क्या है? एक तरह से रिलेशन है। अब रिलेशन में देखिए कोई कंडीशन नहीं था, ये वाला जो कंडीशन दिया हुआ ना, एक कंडीशन रिलेशंस में नहीं था। कंडीशंस में कोई भी इनपुट, कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेशन हो सकता था, रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेट कर सकता था। कोई ऐसा बाउंडेशन यहाँ पे नहीं था जो अभी हमने यहाँ पे बाउंडेशन बताया कि एक ही आउटपुट एसोसिएशन होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे रिलेशन में क्या है, देखिए अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ पे अगर हम R1 लेते हैं तो देखिए R1 पे क्या आया? A भी आया, 1 से B भी आया, 1 से C भी आया, तीनों पे आ रहा है। अगर R2 लेते हैं हम, देखिए 1 से A, 2 से A भी आया, 2 से B पे भी जा रहा है, 2 से C पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने आउटपुट आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। यहाँ पे केवल यूनिक होगा फंक्शन केस में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रिलेशन। लेकिन अगर यहीं पे हम इसमें देखें एलिमेंट में, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 A B C है, तो हमने 1 को फंक्शन से रिलेट किया A से, 2 को किया B से, C से हमारा कोई भी आउटपुट, कोई भी इनपुट पे C नहीं आ रहा है। इसको हम फंक्शंस कह सकते हैं। फंक्शन कैसे कह सकते हैं? देखिए इस A के सारे एलिमेंट मतलब कि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए। तो अगर हम F1 निकालें तो F1 पे एक आउटपुट आ गया A, F2 पे एक आउटपुट आ गया आपका B, और C एक एलिमेंट बच गया। ध्यान दीजिए जो B सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट रह सकता है जिससे जो किसी भी इनपुट पे नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सबका कुछ ना कुछ, इस हर इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट यहाँ पे होना चाहिए। तो इस A वाले को, जो A में एलिमेंट है, इसको हम एक तरह से इनपुट भी कहते हैं, इधर वाले का आउटपुट कहते हैं। तो ये हमारा क्या बन रहा है? फंक्शंस। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, फंक्शंस क्या बन गया हमारा? 1a और 2b, ये हमारा फंक्शंस इस केस में बना। और भी फंक्शंस हम यहाँ पे बना सकते थे। ठीक है, ये भी हमारा क्या हुआ? ये फंक्शंस बन गया। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो देखिए इसमें जो यहाँ पे फंक्शन था, फंक्शंस के एलिमेंट, जैसे फंक्शन का एक ऑर्डर पेयर ए है, दूसरा ऑर्डर पेयर ए है, क्या ये दोनों इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं? क्या 1a, देखिए 1a यहाँ पे आ रहा है, और 2b यहाँ पे है। मतलब कि जो फंक्शंस में आया ऑलरेडी किसमें? रिलेशन में भी रहता है वो। तो हम यहाँ से एक डिफिनेशन और निकल जा सकता है कि F इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, या R इसको हम इतना से और कर सकते हैं, F इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए जहाँ पे फंक्शंस आया ये इसी में से तो आया ना, तो एक तरह से हो सकता है, देखिए इसी में बिलोंग कर रहा है, तो एक तरह सबसेट भी हो जाएगा। डायग्राम से समझना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। डायग्राम समझना चाहें तो देखिए कोई एक ये अगर आपका रिलेशन है, ठीक है, तो इसी के अंदर कोई फंक्शंस हो सकता है यहाँ पे। मतलब एक तरह से और कह सकते हैं हम कि जितने भी फंक्शंस है वो न कहीं रिलेशंस के ही क्या हैं? सबसेट हैं। क्लियर है यहाँ से? चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसमें कौन सा
फंक्शंस की कैटेगरी में आ सकता है, कौन सा फंक्शंस नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ये सारे फंक्शंस ये जो रिलेशन बन रहा है ना, इसको हम फंक्शंस कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। फंक्शंस इसी रिलेशन में से फंक्शन आ रहा है, तो इसको हम इस रिलेशन को फंक्शन, इसको फंक्शन कह सकते हैं हम, ठीक है। देखिए ये सारे एलिमेंट को हम यहाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनपुट, इसको क्या कर सकते हैं, आउटपुट, ठीक है। इसी तरह से इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। अब हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि कौन सा ऐसा है जो फंक्शंस हो सकता है, कौन सा ऐसा जो फंक्शंस नहीं हो सकता है। आप चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और हम वन बाय वन इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। देखिए यहाँ पे ए में 3 एलिमेंट थे, ए बी 1 2 3, 3 एलिमेंट है, जाहिर बात तीनों एलिमेंट का कुछ न कुछ आउटपुट यहाँ पे होना चाहिए। तो तीनों एलिमेंट का आउटपुट है, हाँ 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, और ये यूनिक होना चाहिए। 1 का ए है लेकिन 1 का और कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, 2 का बी है लेकिन 2 का और कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, 3 का सी है लेकिन और कोई आउटपुट नहीं आ रहा। मतलब इस तरह से क्या, ए हमारा एक तरह से फंक्शंस है, ठीक है। दूसरा चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे ए में 1 2 3 एलिमेंट था, बी में कितने हैं, ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबका कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए यहाँ पे। तो 1 का ए आ रहा है, यूनिक है, देखिए 1 का ए है, 1 का और कोई नहीं है। 2 से बी आ रहा है लेकिन 2 से और कहीं पे नहीं जा रहा है, ठीक है। 3 से बी है लेकिन 3 से और कहीं पे नहीं जा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 2 बच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाले सेट में यहाँ पे हो सकते हैं ऐसा कि ये किसी भी इनपुट पे आउटपुट न आ रहे हों, ठीक है। तो अगर देखें तो क्या मिला हमारा, यूनिक एलिमेंट, बी के यूनिक एलिमेंट, मतलब देखिए 1 से इस बी में यूनिक एलिमेंट ए है, इस 2 से इसमें यूनिक एलिमेंट बी है, इस 3 से इसमें यूनिक एलिमेंट क्या है, बी है। यूनिकनेस मतलब है कि सिंगल, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हम इसको कह सकते हैं, ये हमारा फंक्शंस है। चलिए इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पे ये हमारा ए है, ए बी है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट। देखिए क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट का यहाँ पे आउटपुट कुछ न कुछ आ रहा है। देखिए 1 का तो है, 2 का, 3 का नहीं है। 3 का नहीं है मतलब यहाँ पे देखिए ए वाला कंडीशन वायलेट कर गया। ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, इसमें से हर एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा जो इसमें से यूनिकली साइन कर रहा नहीं, तो ये सीधा क्या होगा, ये फंक्शंस नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि इसमें कोई ब्लैंक नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कोई फ्री नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कोई फ्री हो सकता है, बच सकता है, जो किसी से और फंक्शन से एसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शंस नहीं है, यहीं से मिल गया। अगर 3 का यहाँ पे होता, अगर देखिए ये अगर ऐसे होता यहाँ पे, तो 2 का भी और 3 का भी कोई दिक्कत था, फंक्शंस हो जाता, क्योंकि 3 का यूनिक हो गया, बी 3 का और कोई तो नहीं है आउटपुट, तो हो जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए फंक्शंस नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट है। देखिए 1 का ए से दिया, ठीक है, यूनिकली है। 2 का बी और 2 से सी। अब देखिए यहाँ पे 2 इनपुट और 2 आउटपुट आ गया। देखिए अगर हम F1 निकालें तो आ गया ए, F2 निकालें तो यहाँ पे देखिए बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, और F3 पे डी आ रहा है। तो यहाँ के एक पहला वाला कंडीशन देखिए, सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हर एलिमेंट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए, वो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे यूनिकनेस नहीं आ रहा। 2 पे बी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है, तो इस तरह से ये वाला फंक्शंस नहीं होगा, ठीक है। एक तरह से और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और आपको एक शॉर्टकट समझ में आएगा। इस वाले पार्ट को, इसको और इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों बी और सी दोनों से एक आउटपुट पे गया है, यहाँ से इससे 2 आउटपुट पे गया है, समझ में आ रहा है। मतलब अगर इस तरह से V बन रहा है तो उसमें फंक्शंस नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह से बन रहा है ऐसे, तो ये आपका फंक्शंस हो सकता है, ठीक है ना। तो एक कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात थे। बाकी फंक्शंस के हम डिटेल में इसके टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखते हैं फंक्शंस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो हमें यूज होगी आगे के लेक्चर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।